पिछले 11 सालों से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने नीतियां बनाई और उस नीतियों को धरातल पे उतारा, तो केंद्र सरकार ने नीतियां बनाई, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, दोनों का समन्वित प्रयास और कौन कौन सी योजनाएं बहुत पॉपुलर हुई, ये सारा इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। अब जैसे न्यू लेबर कोड है 4, जो पहले 29 ऐसे हमारे एक्ट थे जो श्रमिकों से संबंधित थे, एम्प्लॉय और लेबर उन दोनों को बीच में रिलेशन कैसे रहे उससे संबंधित थे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी थे, उनको सरल भाषा में 4 लेबर कोड के माध्यम से दर्शा दिया गया। यहाँ भी प्रदर्शनी में भी दर्शाया है और इससे हमारे जो श्रमिक जगत में एक जो सेफ्टी की भावना है वो भी विकसित होगी और नियोक्ता और श्रमिक के बीच में संबंध भी बेहतर होंगे। इस तरह के और भी योजनाएं जैसे विकसित भारत कैसे बनेगा उसको भी यहाँ दर्शाया है। वंदे मातरम गीत को 150 साल हो गए, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ में जब कब आया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसके लिए क्या प्रयास किए, ये सब बातें इस प्रदर्शनी में दर्शाई गई है। डैशबोर्ड का गर्मी का क्या उसको देखते पारदर्शिता देखने को मिलेगी। हाँ, ये भी एक विषय है कि इस प्रदर्शनी में पारदर्शिता, हमारे सिस्टम में 11 सालों में हमने रिफॉर्म भी किए और उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हमने प्रमोट किया, ये भी उसका बड़ा मुद्दा है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अभी विश्व में 4th नंबर पे इकोनॉमी की साइज को देखते हुए और 3रे नंबर की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे देश हैं जो भारत से संबंध बढ़ाना चाहते हैं, उसी श्रृंखला में रूस के राष्ट्रपति जी पुतिन जी की यात्रा हुई और उसमें कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें समझौते हुए हमारे संबंध भी बढ़ेंगे और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। इससे जो भारत की इकोनॉमी जो 3rd स्थान पे पहुंचने वाली है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। लेबर लो है सर, उसको लेकर विपक्ष जो है वो कॉम्प्लिकेटेड करता जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, कुछ चीजें कुछ राज्यों से उठी है, जैसे केरला से, एक दो जगह से और ऐसी, लेकिन वो उन्होंने क्या है कि एक विरोध करना है, इसलिए उन्होंने उसको विरोध कर दिया। उसको जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा तो ये तो लेबर के हित में है, लेबर के हित में उठाए गए कदम है। ये को ऐसा है, मैं कानून मंत्री हूं देश का, शायद 3 महीने शपथ ग्रहण समारोह हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं वो देखे हैं, तीनों में उनको बुलाया गया, तीनों में ही नहीं थे। बहुत से ऐसी जगह हैं जहां वो आते ही नहीं है। इस भाव से नहीं बुलाया या कोई और कारण था? नहीं, हम कह रहे हैं वो आते ही नहीं है ना। संवैधानिक संस्थाओं का वो तो भारत की संवैधानिक संस्थाओं को मानते कहाँ है? तो बदनाम करने में लगी है सरकार, क्योंकि उनके जो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जितने भी प्रधानमंत्री हुए और सबके सहयोग को उन्होंने सराहना की है, जिसका भी सहयोग था। एक पीएम म्यूजियम बना, पहले तो एक नेहरू जी के नाम पे म्यूजियम था ना, देश में और भी तो प्रधानमंत्री हुए हैं। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान नहीं है? क्या चरण सिंह जी का योगदान नहीं है? तो सारे प्रधानमंत्रियों के योगदान में उस पीएम म्यूजियम में दर्शाया है, तो इसमें क्या गलत है? और अगर कोई आदमी प्रधानमंत्री जी की नीतियों की आलोचना करते समय, उस समय जो प्रधानमंत्री रहे, उसमें नेहरू जी भी रहे इस देश के प्रधानमंत्री, तो उनकी आलोचना करते समय लोकसभा में कोई बोलता है, राज्यसभा में कोई बोलता है, तो उसको तो सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि धारा से 370 प्रधानमंत्री नेहरू जी के कारण आई, तो इसमें गलत क्या है जी? आप बताइए। ऐसा नहीं है जी। मोदी जी की आलोचना आप रोज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते हो ना। विपक्ष तो लगा ही रहता है सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन अगर कोई नेहरू जी की गलती को कोई उजागर करता है और वो भी संसद में, जिम्मेदारी से कोई संसद सदस्य बोल रहा है,
जैसे वो जो सोनिया गांधी जी का विषय है, कभी जो धारा 370 पे, तो धारा 370 का विषय ही नेहरू जी के साथ जुड़ा हुआ है, क्या करेंगे आप? वो तो ब्लेंडर था ही। बीकानेर में केंद्रीय संचार ब्यूरो की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये 5 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी जन उपयोगी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है, ताकि आम जन को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं की जानकारी मिल सके, उनका लाभ मिल सके। इसमें राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की भी स्टॉल लगाए गए हैं, राज्य सरकार के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जिला परिषद की अन्य विभाग भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। और मैं बीकानेर की सभी जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे आएं और इस प्रदर्शनी को देख कर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं और इस प्रदर्शनी के जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें, लोगों को जानकारी दें, ताकि इस अवसर का प्रदर्शनी का जो हमारा उद्देश्य है, भारत सरकार की इस प्रदर्शनी लगाने का जो उद्देश्य है, वो उसका जन जन को लाभ मिले। इसी उद्देश्य को लेकर हमने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को अलग अलग पैनलों के माध्यम से बताया गया है, उनकी जानकारी दी गई है। आर्थिक की मेट्रो क्रांति से लेकर नए लेबर कानून, श्रमिक कानून के बारे में भी बताया गया है। विभिन्न प्रकार की जो भी सरकार की, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं का इसमें जानकारी दी गई है, ताकि हमारे युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी इस प्रदर्शनी का लाभ उठाएं और इस संदेश को एक संदेश वाहक के रूप में ले जाकर इस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी प्रदर्शनी के आयोजन करने का, इस लगाने का एक सार्थक उद्देश्य हो सकेगा। इन्हीं उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। अनुभव बैरुआ, निदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, मेरा नाम रुचिका है, महिला ITI से हूँ मैं। ये जो केंद्र सरकार केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा एग्जीबिशन लगाया गया है, बहुत ही अच्छा है। इसका बहुत अलग अलग तरह से बेनिफिट है, बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, और जो अभी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी अलग अलग सारी योजनाओं के बारे में बताया गया है। खेल के माध्यम से भी यहाँ पे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। यहाँ जो गैलरी बनाई गई है उसमें गेम्स के साथ साथ सारी डिटेल दी गई है, जिसको हम पढ़कर गेम के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं और उसके साथ बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सारी योजनाओं की डिटेल दी गई है, जिससे हम बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इस तरह की जो योजनाएं हैं जो बीकानेर में अभी लग रही है, और भी लगनी चाहिए, जिससे सभी को फायदा पहुँचे। जो महिलाएं हैं वो सशक्त बने, उन्हें योजनाओं के बारे में जानकारी मिले। तो मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा हमें देखने को मिला है। हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत जानकारी भी हमें यहाँ से मिल रही है। थैंक यू। मेरा नाम रुचिका है। मैं वुमेन ITI कॉलेज से आई हूँ और यहाँ पे केंद्रीय संचार ब्यूरो की तरफ से मैं यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला है। बहुत सी योजनाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे बहुत तरह तरह के गेम्स वगैरह और बहुत सी सुविधाएं लगाई गई है और हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने यहाँ पे बहुत ही योजनाओं के बारे में बताया और बहुत ही योजनाएं यहाँ पे लागू होने के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। आप एक छात्र हो, आपने मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे बहुत कुछ देखा है, तो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखकर अपने आगे की स्टडी में काम कर सकती हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प होगी यहाँ से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपिका है।